ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनालुप्तं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रतनिबद्धनिविलसद्गोपी सहस्राव्रतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भयदं दक्षिणाङ्गे वान्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तमस्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। नमः पार्वती महादेव विश्वनाथ भगवान जय। ईश्वर महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। शेयर नहीं करें तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हमने कथा का श्रवण किया था। आज का दान चांदी का दीपक, कल का दान मोती की माला या मोती। आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है। कल हमने बीते हुए दिन में श्रवण किया था दीपदान के बारे में और लक्ष्मी जी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने कहा था, भगवान ने प्रसंग सुनाया था लक्ष्मी जी को। पुरुषोत्तम के मास के बारे में कि मथुरा की नगरी में शाकली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी था, भगवत भजन करता था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम विमला था, दूसरे का नाम सुशीला था। और सुशीला ने जब प्रश्न किया अपने स्वामी से कि भाई इतने लोग, इतने व्यक्ति, इतने समूह, जन समूह क्यों एकत्रित है यमुना के किनारे, तब उसके पतिदेव बोले कि अधिक मास प्रारंभ हो चुका है, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है, इसलिए सभी स्नान के लिए आते हैं। तो उसने अपने पति की आज्ञा लेकर के उसने भी यह क्रम शुरू किया और दीप जलाने का क्रम शुरू किया। उसकी जो सोतन थी वह उससे थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष भावना रखने लगी और उसका दीपक बुझाना करना बहुत परेशान करने लगी। उसको मानसिक यंत्रणाएं देने लगी। पर सुशीला तटस्थ रही और वह अपने कर्म में लगी रही। और उसके 3 पुत्र सौभाग्यशाली, रूपवान, गुणवान, विद्यावान हुए और अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो विमला थी वह शुक्री की योनि में और तरह तरह की योनि में 84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर मनुष्य में आई। अब आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। महात्मा को सुन करके फिर लक्ष्मी जी ने कहा है, महाप्रभु पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुन करके और भी सुनने की इच्छा हो रही है, कृपा करके और भी इतिहास सुनाने की कृपा करे। तब भगवान कहते हैं, लक्ष्मी पुरातन में सौभाग्य नाम का एक नगर था। उस नगर के चित्रबाहु नाम का राजा था। वह वीर सत्य प्रतिज्ञा वाला और महाबुद्धिमान था। धर्म के कर्म को जानने वाला, परोपकारी था।
सर्वगुण संपन्न था, उदारता थी और पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन किया करता था। वह भगवान का भक्त, पुराणों की कथाओं को सुनने वाला भगवान का परम भक्त था। उसी के समान उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत सुंदर, तेजस्विता और पतिव्रता थी। एक समय उस राज्य में अगस्त ऋषि भ्रमण करते हुए पहुंचे और ऋषि को राजमहल में आता देख करके राजा नंगे पैर दौड़ करके गया और शीघ्रता से ऋषिवर के पास पहुंच करके उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आदर पूर्वक राजमहल में ला करके उच्च आसन दे करके वाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए बोला, हे ऋषिवर, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो स्वयं पधार करके मुझे दर्शन दे करके कृत्य कर दिया। मेरा जन्म सफल हो गया है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ है, जो आपके पवित्र चरणों की धूलि मुझे प्राप्त हुई है। हे ऋषिवर, मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई अदेय वस्तु नहीं है जो आपको न दे सकूं। मुझको इस संसार में, इस लोक में सभी सुख प्राप्त है और वैष्णव भक्त ऋषियों की सेवा से जन्म सफल हो जाता है, ऐसा गर्ग आदि ऋषियों का मत है। राजा चित्रबाहु के वचनों को सुन करके ऋषिवर ने कहा, है राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त राजा उन्हें प्राप्त हुआ है। और जिस राज्य का राजा भगवान का भक्त ना हो, वह राज्य निरर्थक होता है। जो शरीर नेत्र से हीन है, वह निरर्थक है। पति के बिना पत्नी निरर्थक है, विद्या के बिना ब्राह्मण निरर्थक है, दांतों के बिना हाथी निरर्थक है और पंख के बिना पक्षी निरर्थक है, नख और दांत के बिना सिंह निरर्थक है और दर्भ के बिना संध्या वंदन निरर्थक है। उसी प्रकार से स्नान के बिना सब व्रत निरर्थक है। हे राजन, तुम विष्णु के सेवक हो, तुम्हारा जन्म सफल है, तुम्हारा राज्य सफल है। हे राजन, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पित राज्य में तुम्ही को देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम अपने राज्य को संभालो। मैंने इस राज्य का राजा तुम्हें ही स्थापित किया है। अब मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहते हुए अगस्त ऋषि जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय राजा की पटरानी चंद्रकला ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और ऋषि ने उससे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, संसार की समस्त पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो। राजा चित्रबाहु ने ऋषि अगस्त कहा, है ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ है, तीनों लोकों का भूत भविष्य और वर्तमान आपके हाथ में आंवले के समान आपके सम्मुख स्पष्ट रहता है। कृपा करके मुझे यह बताए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके प्रभाव से मुझे इस जन्म में अखंडित लक्ष्मी प्राप्त हुई, विपुल वैभव प्राप्त हुआ और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। हे दया निधान, मेरे मन का समाधान कीजिए। राजा के विनय अनुनय करने पर अगस्त ऋषि कुछ देर के लिए समाधि लगा करके राजा के पूर्व जन्म का हाल जानने की चेष्टा में लगे रहे। फिर थोड़ी देर बाद ये समाधि त्याग करके राजा से बोले, राजन, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। तुम पूर्व जन्म में चमत्कारपुर नाम के नगर का वासी था। तेरा नाम मणिग्रीव था। जाति से तुम शूद्र थे, कर्म से अत्यंत दुराचारी थे। हमेशा अनेक जीवों की हत्या करना, अनेक स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करना, किसी से द्रव्य आदि लेकर के वापस न करना, शिष्टाचार न रखना आदि ये सभी अवगुण मौजूद थे। और यही तुम्हारी पत्नी चंद्रकला पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। मणिग्रीव में जैसे अवगुण थे, उसके विपरीत पत्नी में सभी सद्गुण थे। वह मन से, कर्म से, वचन से रात दिन पति की सेवा में लगी रहती। धैर्य धारण करके संकट के समय भी अपने धर्म का पालन करती रहती। पति के द्वारा दुष्ट आचरण को देख करके वह उसको देवता समझती और अनेक प्रकार से समझाती। जो पति को अच्छा न लगता वही आज्ञा का पालन करती। जैसा पति कहता
वैसा ही करती, परंतु पत्नी के समझाने का मणिग्रीव पर कोई प्रभाव नहीं होता था। वह निरंतर दुराचरण करता रहता था। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि समस्त ग्रामवासी और जाति बिरादरी वाले सभी उससे परेशान होने लगे। आखिर में परेशान होकर के सभी लोगों ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी। जन समुदाय के कष्ट को देख करके राजा ने क्रोध में आकर के सिपाहियों द्वारा मणिग्रीव की संपत्ति जब्त करा करके उसको नगर से बाहर निकाल दिया। राजा की जब्ती के बाद जो कुछ घर में आदि सामग्रियां बची हुई थी उस पर जाति बिरादरी वालों ने अपना अधिकार कर लिया और सभी उसका तिरस्कार करने लगे। उसका मुख देखना भी लोगों को पसंद नहीं था। इस प्रकार जब सभी तरह से वह मणिग्रीव निराधार हो गया, तब उसकी ऐसी अवस्था में भी उसकी पत्नी उसके साथ पूर्ववत आचरण करते हुए सेवा में लगी रहती थी। आखिर उधर पोषण का कोई मार्ग मणिग्रीव को नहीं दिखाई दिया। तब वह पत्नी को लेकर के जंगल में चला गया। वहां जल का सुंदर तालाब देख करके झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जंगल में कंदमूल फलों के साथ में छोटे छोटे पशु पक्षियों को मार करके अपना और पत्नी का उधर पोषण करने लगा। इस प्रकार जंगल में रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन पशु पक्षी के शिकार के निमित्त समीपी घोर जंगल था, वहां उसने प्रवेश किया। धनुष बाण हाथ में लेकर के शिकार को खोजता हुआ जंगल के मध्य में पहुंच गया। उसी समय उग्रदेव नाम के एक तपस्वी उसी जंगल से प्रयाग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने से उसी जंगल में बारंबार घूमते रहने से काफी थक गए और दोपहर का दिन बीत गया। भूख प्यास से त्रसित होकर के बेहोश होकर के बीच जंगल में गिर पड़े। अकस्मात मणिग्रीव शिकार की तलाश में घूमता हुआ उसी जगह पहुंचा और ऋषि को बेहोश गिरा हुआ देख करके मणिग्रीव को दया आ गई। उसने ऋषि को उठा करके धीरे धीरे अपनी कुटिया में पहुंचा और ऋषि को आंगन में लिटा करके पत्नी से कमल के पत्ते और जल मंगवा करके दोनों पति पत्नी ऋषि की सेवा करने लगे। बारंबार हाथ पैर दबाना, उनके ऊपर शीतल जल के छींटे देना, दोनों नेत्रों में जल लगाना, कमल के पत्ते उनके मस्तक पर रखना, इस प्रकार के उपचार कुछ देर तक करते रहने से वे उग्रदेव ऋषि की चेतना वापस आई। उन्होंने आंखें खोल करके चारों तरफ देखा और आश्चर्य करने लगे, मैं तो भयंकर जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उठ करके बैठ गए। उनके बैठते ही मणिग्रीव हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे ऋषिवर, आप अब स्वस्थ हो गए हो, कृपा करके शीतल जल में स्नान कीजिए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फलाहार कीजिए, शुद्ध शीतल जल ग्रहण करके विश्राम कीजिए। अब आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का भय अपने मन में ना रखे। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, मेरे साथ चल करके सरोवर में स्नान करें। ऐसा कह करके मणिग्रीव ने उनका हाथ पकड़ करके तालाब के किनारे ले गया। वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने स्नान किया। फिर नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन करके तालाब का स्वच्छ जल ग्रहण करके यानी जल पी करके वट वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। मणिग्रीव स्त्री को आज्ञा देता है कि अपने आश्रम में जो मैंने कंदमूल फल लाकर रखे हैं उनको ले आओ। पति की आज्ञा से पत्नी ने शीघ्र ही जा करके आश्रम से पके हुए फल कंदमूल इत्यादि ला करके ऋषि जी के समीप रख दिया। अब मणिग्रीव उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया है, हमारे सभी पाप भस्म हो गए हैं। हमारे आश्रम में आपके चरण पड़ने से आश्रम पवित्र हो गया है। आप कृपा करके फलों को ग्रहण करके हमको कृतार्थ करो। मणिग्रीव के आग्रह को सुनकर के ऋषि कहते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। बिना परिचय के दिया हुआ हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा विद्वानों का मत है कि बिना परिचय दिया हुआ किसी का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऋषि के पूछने पर मणिग्रीव कहता है, ऋषिवर, मेरा नाम मणिग्रीव है,
मैं जाति से शूद्र हूँ। दुष्ट आचरण के द्वारा मेरे जाति बांधवों ने मेरा परित्याग कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। उससे ऐसा सुन करके ऋषि ने पके हुए आम के आदि फलों को खाया, फिर तालाब के जल ग्रहण किया। क्षुधा शांत होने से मन को समाधान हुआ। फिर वट वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगे। तब मणिग्रीव ऋषि के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आप किधर प्रस्थान कर रहे हैं? ऐसे भयंकर जंगल में जहाँ बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, जहाँ जल का कोई ठिकाना नहीं है, आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए हैं? तब ऋषिवर बोले, हे मणिग्रीव, मेरा नाम अगस्त्य है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज की यात्रा को जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में रास्ता भूल जाने से भटक गया हूँ। रास्ता पूछने के लिए कोई दिख नहीं रहा था। आखिर सही मार्ग की खोज में मध्याह्न तक घूमता हुआ थक गया, प्यास से व्याकुल हो गया। ऐसी अवस्था हो गई कि अब प्राण निकलने लगे और मैं मूर्छित हो गया। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य था, आयु मेरी अभी शेष है, इसलिए मैं तुम्हें मिल गया हूँ। तुमने पति पत्नी दोनों ने मेरी सेवा करके मुझे जीवन दान किया है। मैं इस उपकार के बदले तुम लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो केवल ब्राह्मण के पास तो केवल आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं होता है। पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी ऐसी भयानक जंगल में क्यों रह रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ और संभव हो तो तुम्हें कुछ दुख दूर करने में सहायता दे सकूं। ऋषि के ऐसा पूछने पर मणिग्रीव ने अपने जीवन की संपूर्ण कथा ऋषि जी को सुना दी। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण जगाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण जयते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण आते नारायण बैठते नारायण 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 ओढ़ते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की सिद्धि सिद्धि मात की शुभ लाभ की आमोद प्रमोद की हिंदरि मध्य नमस्मत् कुलदेवी मदतिमती मात की पितरेश्वर भगवान की पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मास की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चारभुजा नाथ की सांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की मोर मुकुटबंसी वाले की जानकी नाथ भगवान की लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की अंजनी के लाल की रुचि बला वाले भैरवनाथ महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की विजयेश्वर महादेव की स्वस्तिकेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की विजयेश्वर महादेव की आप सभी स्वस्थ रहे व्यस्त रहे मस्त रहे और आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो और सभी को सादर जय श्री कृष्ण।